PLD stand for the programmable logic device. So there are three types of the PLD. One is the PROM, PLA, and PAL. So PROM is the programmable read-only memory. So RAM and ROM are the memory devices which can be used to store the data. ठीक है. तो जो PROM है, this is the programmable read-only memory. तो वैसे ROM जो है, ROM can be only we can read the data, we cannot store the data in the ROM. ठीक है. ROM आपको पता है कि read only memory, तो we can read the data, but it does not mean if we cannot write, तो कैसे पढ़ोगे आप उसमें से या कैसे डेटा इन्फॉर्म करोगे. तो इट मीन्स फर्स्ट टाइम व्हेन जो मैन्युफैक्चरर है दैट डिजाइन एंड द डेटा इज स्टोर्ड इन द memory the permanently, so that is the ROM. So programmable read only memory ki using the program data is stored in the memory, so that is the PROM, programmable read only memory. So next is the PLA, programmable logic array, programmable logic array, and नेक्स्ट इज द प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक. तो इन तीनों में डिफरेंस होता है. इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूं इसमें. कि जो PROM है, PROM में क्या करते हो कि आपकी जो डिकोडर है, जो डिकोडर का आउटपुट है, डिकोडर का आउटपुट क्या होगा कि जैसे अगर आप डिकोडर यूज करते हो 3x8, तो इट मीन्स देयर आर 3 इनपुट एंड द 8 आउटपुट्स. तो 8 आउटपुट्स जो प्रोवाइड करते हैं डिकोडर, दैट इज द मीन टर्म्स. कि जैसे अगर आप 3 वेरिएबल यूज करते हो, देयर आर 3 सिलेक्ट लाइंस, तो 8 आउटपुट्स विल बी देयर एंड दीज आर द मीन टर्म्स. ठीक है. तो रोम में क्या है कि दीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन. कि अगर आपकी एक रोम है तो उसमें अगर आप डिकोडर यूज करते हो, तो 3 लाइन डिकोडर विच आर द एड्रेस लाइन, जिसको आप बोलते हो एड्रेस लाइन. तो 3 एड्रेस लाइंस and there will be 2 raised to power 3 is equal to 8. So 8 memory locations will be there. That means we can say that in a memory, if there are 3 select lines, so there will be 8 words can be stored, because each memory locations can store only one word. एक जो memory locations है, एक ही word को store कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आप ये क्या है कि this is the decoder, these are the address line. तो एड्रेस लाइन से अगर आपका यूज करते हो 5 into 32 डिकोडर, तो इट मींस देयर आर द 5 सिलेक्ट लाइंस एंड 32 आउटपुट्स आर देयर. तो दिस इज द डिकोडर, ये डिकोडर है. इफ दिस डिकोडर जो आउटपुट है दैट इज कनेक्टेड टू द मेमोरी रोम है, तो मतलब अगर हम ये कहें कि देयर आर 32 मेमोरी लोकेशंस एंड हाउ टू सिलेक्ट द मेमोरी लोकेशंस, तो जो डिकोडर है, डिकोडर विल सिलेक्ट द मेमोरी लोकेशंस अकॉर्डिंग टू द these inputs. कि अगर आप 2 raised to power 5 is equal to 32, it means there are 32 memory locations, and to select these 32 memory locations, किसी भी memory locations को आपको select करना है, तो जो डिकोडर की जो select lines हैं they will be decide. For example, कि जैसे अगर आपके पास 0 to 31 इतनी memory locations हैं, तो these are the output of a decoder. तो to select any particular decoder, आपकी जो select lines हैं वो होनी चाहिए. कि जैसे suppose अगर आप 2 सिलेक्ट करना चाहते हो, तो 2 के लिए क्या होगा, अगर आपका A0 इज द MSB एंड A4 इज द LSB, अगर ये MSB है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड जो A4 है दैट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो टू सिलेक्ट द 2 सेकंड मेमोरी लोकेशन, तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0 0 0 एंड इट इज 1 0. तो इट मींस जो एड्रेस लाइंस हैं वो होंगी आपकी 0 0 0 1 0. तो इन दिस वे यू कैन सिलेक्ट द मेमोरी लोकेशन नंबर 2. सिलेक्ट लाइंस को आप सेट करके मेमोरी लोकेशन 2 को सिलेक्ट कर दोगे. इसी तरह से अगर आप कोई भी सिलेक्ट लाइन, सपोज 31 जो है एड्रेस लोकेशन से उसको सिलेक्ट करना चाहते हो, तो ऑल 1, सारे के सारे 1 होंगे. तो इट मींस इसका जो बाइनरी नंबर्स है उसको डेसिमल इक्विवेलेंट देखोगे तो दैट विल बी द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस. तो जो 31th जो मेमोरी लोकेशंस है दैट विल बी सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट हो जाएगा. अब कोई भी मेमोरी होती है, किसी भी मेमोरी को आप लिखते हो, कि जैसे लिखते हो 1 GB मेमोरी है, तो 1 GB मेमोरी में जो आपका देखोगे 1024 जो बिट्स हैं वो होती है उसमें. तो जो 1024 बिट्स हैं उसमें आपका 1 GB मेमोरी है, तो वर्ड्स कितने हैं, ठीक है, और हर एक वर्ड कितने बिट का है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि यहाँ पे 32 वर्ड्स है एंड ईच वर्ड इज हैविंग द 4 बिट लेंथ का है, तो 32 into 4, तो यहाँ पे जो टोटल होगा दैट विल बी 128 बिट मेमोरी होगी. ये 128 बिट मेमोरी. अगर हम कहें कि 256 बिट है मेमोरी जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, तो 32 into 8 या 64 वर्ड्स होंगे एंड ईच वर्ड इज हैविंग द 4 बिट. तो इट मींस देयर आर 32 वर्ड्स एंड ईच वर्ड इज हैविंग द 4 बिट का एक वर्ड होगा.
तो these are the 4 bits. F1, F2 and F3 are the 4 bit. तो एट एनी पर्टिकुलर टाइम अगर यहाँ पे कोई आप सिलेक्ट करते हो, जैसे सेकंड मेमोरी है, सेकंड लोकेशन, तो सेकंड लोकेशन पे वर्ड क्या स्टोर है, इट विल बी डिसाइड बाय द दिस F1, F2, F3 जो है ये क्या होंगे। तो इट मींस दीज आर द एड्रेस लाइन, यहाँ से आप इनपुट लाइन देते हो मेमोरी लोकेशंस में, एंड दीज आर द आउटपुट लाइंस ऑफ द मेमोरी लोकेशंस। तो इसको दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर द रोम कि 2n into m, where 2n, this is the decoder. अगर आप decoder को 2n is the select lines या address lines, and m is the word in each bit. Bit in each word. Bit, number of bit यानी कि bit in each word. कि अगर आपके पास कितने वर्ड्स होंगे तो ये वर्ड्स आपको ये बताएंगे। जैसे अगर आपका 4 वर्ड है तो 2 5 into 4, तो 32 into 4 जो होंगे दैट विल बी द 128 बिट्स होंगे आपकी मेमोरी लोकेशन, मेमोरी जो कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो दिस इज द मेमोरी रोम ब्लॉक डायग्राम होगा। तो आप इस तरह से किसी भी मेमोरी को ऐसे डिजाइन कर सकते हो। क्लियर है? किसी को डाउट है प्लीज बताओ। समझ आ रहा नहीं आ रहा ये बोलो कुछ तो। हेलो, यस ठीक है। तो ये इसका एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर सकते हो कि जैसे अगर आपके पास ये टेबल दी हुई है, ट्रू टेबल, इस ट्रू टेबल में आपको A1, A0 दिस आर द टू सिलेक्ट लाइन, एंड F1, F2 जो है ये फंक्शन है, 2 फंक्शंस आर देयर, आउटपुट्स हैं अगर F1, F2। तो A0, A1 अगर हम इसको देखते हैं तो अगर इसका वो लिखते हैं फंक्शन, तो F1 जो होगा इट विल बी, F1 क्या होगा, ये 0 है 1 2 3, तो F1 इज इक्वल टू 1 0 1 2 3। ऐसे F2 में 1 कहाँ पे, एक इस पे 1 है और एक इस पे 1 है, तो F2 इज इक्वल टू 0 2। तो इसको कैसे दिखा सकते हो आप कि ये एड्रेस लाइंस होंगे, A0 एंड A1 आर द इनपुट, एंड 2 into 4 डिकोडर्स विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि 2 इनपुट्स होंगे 4 आउटपुट्स होंगे, तो 4 आउटपुट्स आपके 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो दीज आर द अवेलेबल आउटपुट। एंड F1, F2, तो देयर आर 2 फंक्शन, तो इसलिए आपका ये F1 एंड F2 ये होंगे। तो जो रोम है, रोम में क्या होगा कि आप अगर ये देखो कि जो डिकोडर है दैट कैन बी डिजाइन यूजिंग द नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ द एंड गेट्स, क्योंकि डिकोडर का जो आउटपुट है वो एक एंड गेट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 एरेज, वन इज द एंड एरे एंड अदर इज द और एरे। तो क्योंकि यहाँ पे हमने डिकोडर दिखा रखा है, डिकोडर को अगर आप वैसे गेट के फॉर्म में दिखाते हैं तो ये जो आउटपुट है इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द एंड गेट। तो कितने एंड गेट लगे होते हैं, जितने यहाँ पे मेन टर्म्स हैं, यहाँ पे मेन टर्म्स कितने होंगे 2n, where n is the select lines। ठीक है, तो जितने भी सिलेक्ट लाइन्स है, जैसे अगर आप पहले वाले केस में देखते हैं तो यहाँ पे 32 एंड गेट लगे होते हैं, 32 एंड गेट, और 32 एंड गेट का जो आउटपुट्स है इसमें कनेक्टेड होता है कि जैसे F1 है तो F1 में 32 कनेक्शन होते हैं, और हर एक और गेट एंड गेट जो है इस और गेट में होता है यहाँ पे F1 में। ऐसे ही 32 इनपुट्स इस F2 में होते हैं, ऐसे 32 इनपुट्स इस F3 में होते हैं, और इसमें तो टोटल जो है 128 कनेक्शन होते हैं यहाँ पे। तो जो भी पर्टिकुलर कनेक्शन वहाँ पे अवेलेबल है उसको आप जो है कनेक्ट कर दोगे, अदरवाइज उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कि जैसे अगर आप इसमें देखते हो यहाँ पे, यहाँ क्या है कि आपको ये इनपुट दे रखा है, ये जो है F1 एंड F2 आर द फंक्शन, ये 2 फंक्शन है। ठीक है, अब आप देखो कि F1 जो है दिस F1 में क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 जो है दिस इज 0 1 2 एंड 3। तो इसमें ऑल 4 इनपुट्स आर अवेलेबल, सारे के सारे जो आउटपुट्स, ये एंड गेट का आउटपुट है और ये सारे के सारे जो है इसमें कनेक्टेड हैं, ऐसे इसमें कनेक्टेड होंगे। तो जैसे 0 ये है, 1 ये होगा आपका, 2 ये, 3 ये, सारे कनेक्टेड हैं। तो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसमें जैसे 1 2 3, तो 1 2 एंड 3 आर कनेक्टेड, यानी कि इसको हमने फ्यूज, ये अगर फ्यूज है तो इसको ऑफ ऑन कर, ये जो इसको बोलोगे कि ये कनेक्टेड है और ये दिस आर डिस्कनेक्टेड, दिस इज द प्रोग्रामिंग, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये आपकी और एरे प्रोग्रामिंग हो जाएगी।
एंड तो फिक्स है, एंड जो है दीज आर द फिक्स नंबर ऑफ एंड गेट्स, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग हो रखी है। प्रोग्रामिंग कैसे है? अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन, जैसे 1 2 3 है तो इट मीन्स 1 2 एंड 3 आर कनेक्टेड, बट जो 0 है दैट इज डिस्कनेक्टेड। ऐसे F2 जो फंक्शन है आपका, दिस इज F2 नोट F1, ये F1 है, दिस इज F2, ठीक है। F2 जो आपका, इसमें 0 एंड 2 है, तो इट मीन्स 0 दिस 0 एंड दिस 2 आर कनेक्टेड, 1 एंड 3 आर डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द PROM। तो आप PROM से किसी फंक्शन को ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आपका नॉर्मली है, इसको आप बोलोगे एंड और रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको एंड और इन्वर्ट करना है, कि अगर ये जो दूसरी तरह से कई बार क्या होता है कि जो हार्डवेयर को डिक्रीज करने के लिए अगर आप उसका इन्वर्स कर देते हो तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फीड्स रिक्वायर्ड हैं या नंबर ऑफ इनपुट्स जो कनेक्टेड हैं वो कम होंगे इसके कंपैरिजन में। कैसे? अगर आप F1 इन्वर्टेड इनपुट लेते हो, इन्वर्टेड का मतलब आपको F1 बार F2 बार आ रहा है थ्रू द नॉट गेट जो है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या करना है कि जो आपको 0 है वो कनेक्ट कर देना है, जो 1 है वो डिस्कनेक्ट कर देते हो। जैसे ये SOP फॉर्म हो गया एंड दिस इज द POS प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 है तो 1 2 3 आर डिस्कनेक्टेड, बट जो 0 विच इज नॉट अवेलेबल इन दिस फंक्शन इज कनेक्टेड टू दिस फंक्शन। इस तरह से कनेक्ट कर देते हो आप 0 को, बट जो इसका इन्वर्ट करने के लिए थ्रू द नॉट गेट आप आउटपुट लेते हो F1, तो इन्वर्टेड हो जाएगा। ऐसे आप 0 2 है तो 0 2 जो है वो आपका डिस्कनेक्टेड है, बट जो 1 एंड 3 है वो कनेक्ट कर रखे हैं, एंड जो आउटपुट है रियल आउटपुट वो आप उसको नॉट गेट के थ्रू ये ले लेते हो। तो दैट इज द F2, क्योंकि ये जो आ रहा है दिस इज F1 बार, दिस इज F2 बार, तो व्हेन इट इज पासिंग थ्रू दिस इन्वर्टर तो दैट विल बी द N1 F1 एंड F2। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो दोनों फॉर्म में जो है। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ मुझे। हेलो, बोलो अगर किसी को डाउट है। सर इसमें मेमोरी का रोल किधर है? मेमोरी ये है, जैसे आपका जो डिकोडर है, जैसे मैंने आपको ये बताया ना पहले, मेमोरी क्या है? मेमोरी एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस से आप ये लिखते हो ना कि 256 MB मेमोरी है, 256 है, तो 256 जो आपको बता रहा है इसका मतलब 256 बिट है वहां पे, ठीक है। तो 256 बिट में से अब आपको क्या पता है कि वर्ड्स कितने हैं, क्योंकि एक जो वर्ड होता है 1 बिट का नहीं होगा, उसमें जैसे 4 बिट वर्ड होगा, 8 बिट वर्ड होगा, या 16 बिट वर्ड होगा, या 64 4 बिट का एक वर्ड होगा। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे 256 वर्ड है या 1 GB मेमोरी है, तो 1 GB में आपके पास अगर सपोज 50 कितने वर्ड्स होंगे, अगर 182 है या 128 जो है या 32 है, तो उसको अगर आप 1024 में कन्वर्ट करोगे तो उतने जो वर्ड लेंथ हो जाएगी उसकी। जैसे अगर 256 है या 512 512 है एंड ईच वर्ड इज हैविंग द 4 बिट लेंथ, तो क्या होगा, 2 GB मेमोरी हो जाएगी आपकी वो। अब जो मेमोरी है, जैसे मैंने बताया कि आपको 256 वर्ड्स हैं, तो 256 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड सिलेक्ट कर रहा है एट ए टाइम? जो 256 आपने वर्ड बना दे रखे हैं किसी मेमोरी में, तो उस मेमोरी लोकेशंस में से जो 256 हैं 0 to 255, तो विच पर्टिकुलर लोकेशंस विल बी सिलेक्टेड? समझ आ रहा है आपको ये? तो वो जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो वो कैसे सिलेक्ट करोगे? दैट विल बी सिलेक्टेड बाय द इनपुट ऑफ द डिकोडर, कि जो आपने डिकोडर के जो इनपुट होंगे दीज आर द एड्रेस लाइन। तो एक मेमोरी होती है, उसमें 3 चीजें होती हैं, एक एड्रेस लाइन होती है, एक इनपुट लाइन होती है, और एक आउटपुट लाइन होती है। तो दीज आर द एड्रेस लाइन। यहाँ पे इनपुट लाइन शो नहीं कर रखे, यहाँ से आप डाटा इनपुट देखते हो और यहाँ से आपको आउटपुट मिलते हैं। तो अब किस मेमोरी पे, कौन सी मेमोरी लोकेशंस पे आपको डाटा स्टोर करना है, क्यों मेमोरी लोकेशंस कितने हमारे पास, कितने वर्ड्स हैं? 256 वर्ड्स हैं, 256 जीरो हमने इनको लोकेशंस दे दिए हैं, पहला 0 है, फिर 1 2 3 अप टू 255। तो किस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर आपको डाटा स्टोर करना है? जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे हमने डाटा स्टोर करना है 4 बिट, जैसे सपोज दिस इज 1 1 0 एंड 1, तो 1 1 0 1 जो दिस डाटा शुड बी स्टोर इन द मेमोरी लोकेशन। तो किस मेमोरी लोकेशन पे आपने इसको स्टोर करना है, इट विल बी डिसाइड बाय द
एड्रेस लाइन। तो एड्रेस लाइंस को आप सिलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर एड्रेस लाइन विल बी सिलेक्टेड बाय दिस डिकोडर, और फिर आप जो इनपुट से वो जो डाटा है दैट विल बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर लोकेशंस, उसमें आप स्टोर कर दोगे। तो इसको बोलते हैं मेमोरी राइट। फिर आपको रीड करना है उसको, तो रीड आप जो है यहाँ से करोगे, चारों जो आउटपुट्स आ जाएंगे उसके। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये रोल है। अब आप इसको डिजाइन करते हो, तो डिजाइन करने के लिए इसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको एक टेबल दे रखी है, ये इस टेबल से आप इसको ऐसे डिजाइन कर सकते हो कि जो, क्योंकि इसमें फिक्स नंबर ऑफ गेट्स हैं, एंड गेट फिक्स है, तो यही डिफरेंस होएगा यहाँ पे पी रोम, PLA एंड PL में, कि इसमें आपका जो नंबर ऑफ गेट्स हैं वो फिक्स हैं, और जो है वो वेरिएबल होंगे, और एरे। तो एरे के फॉर्म में बोलते हैं इसको कि एंड एरे जो है दैट इज द फिक्स, एंड जो और एरे है दैट इज द प्रोग्रामेबल। तो दिस इज प्रोग्रामेबल, जिसको आप फ्यूज कनेक्ट कर सकते हो, डिसकनेक्ट कर सकते हो, तो दिस इज द प्रोग्रामेबल, ये प्रोग्रामेबल है। तो सारे तो कनेक्ट नहीं कर रखे हैं, लेकिन जो आपके पास एंड गेट के जो आउटपुट है वो सारे अवेलेबल हैं, बट सारे के सारे जो अवेलेबल आउटपुट्स हैं वो इसमें कनेक्टेड नहीं है। तो इट मींस देयर इज नो प्रोग्रामिंग इन द और एरे, और एरे में कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ऑल एंड आउटपुट ऑफ एंड गेट्स आर अवेलेबल। ठीक है, बट जो और एंड गेट और एरे में जो आपने कनेक्शन है वो सारे नहीं कनेक्ट करके, जैसे इसमें है 32 कनेक्शंस है यहाँ पे अवेलेबल, इसमें भी 32 कनेक्शंस हैं, बट सारे कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड कौन से हैं? जो पर्टिकुलर वर्ड स्टोर है उसमें। ठीक है, तो उसी को हमने कनेक्ट कर रखा है। तो दिस इज द प्रोग्रामिंग, इसलिए इसको बोलते हैं PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और किसी को डाउट हो प्लीज? नहीं है? चलो, अब इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, एक और एग्जांपल अगर आप देखना, या जो है ना, आप इसमें कितने नंबर ऑफ वो होंगे, इसमें टर्म्स होंगी। तो अगर आप कहेंगे कि इनपुट्स जो आप दे रहे हो, तो इनपुट्स में एक तो आपका इन्वर्टेड होगा, एक वो जो आपका जिसको नॉर्मल इनपुट्स का होगी नॉर्मल इनपुट, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स होगा, फिर के प्रोडक्ट टर्म्स होंगी, और गेट्स होंगे। ठीक है, और फिर आउटपुट पे जो आपने कनेक्ट कर रखे हैं एक थ्रू द नॉट गेट, जैसे ये नॉट गेट। तो अगर हमें टोटल हार्डवेयर के जो है इन आउटपुट्स यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हो, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो इसमें कि कितने इसमें रिक्वायर्ड होंगे। तो कितने होंगे? n इंटू के, तो आप इसको लिख सकते हो 2nk। ठीक है, 2nk होगा। k क्या है? प्रोडक्ट टर्म्स है, और m है नंबर ऑफ और गेट्स होंगे, तो ये होंगे आपके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कनेक्ट कर रखा है कि ये नॉर्मल इनपुट्स है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स, ये 1 एंड 2 एंड 3 ये आपके आउटपुट्स आ रहे हैं इसमें से, और 2 ये है। तो ये क्या है? 3 इनपुट्स हैं, 3 आउटपुट्स हैं, सॉरी 3 इनपुट्स हैं और आउटपुट इसमें 2 है। तो 3 इनपुट्स होंगे, और एंड गेट की जो एरे हैं वो आपके एंड गेट्स कितने हैं? 3 एंड गेट्स होंगे, और 2 आउटपुट्स हैं इसमें। तो इस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसमें 6 अवेलेबल हैं, एक तो आपका ये वाला है, दूसरा ये होगा, मतलब 3 ABC है, और A बार B बार C बार, इसमें ये है। ऐसे इसमें ABC A बार B बार C बार, ऐसे इसमें ये अवेलेबल है। फिर आप इसको इसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें फंक्शन बन रहा है उसको कनेक्ट कर देते हो। तो ये F1 है, दिस इज द इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड आउटपुट आप यहाँ से कनेक्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक PLA प्रोग्रामिंग होगा, कि PLA प्रोग्रामिंग में क्या है कि अनलाइक द PROM, ये प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे है। तो इसमें क्या है कि आपका जो इनपुट्स हैं एंड गेट, दिस आल्सो प्रोग्रामेबल, एंड जो और गेट है वो भी प्रोग्रामेबल है, अनलाइक द PROM में क्या था कि इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी। एंड गेट पे ऑल इनपुट्स आर अवेलेबल, सारे के सारे इनपुट्स यहाँ पे अवेलेबल थे। ये चीज समझ आ रही है? देखो PROM में आपको यहाँ पे सारे इनपुट दे रखे थे, कनेक्ट थे सारे के सारे, ए और ए बार सारे कनेक्टेड थे, और उसका आउटपुट आ रहा था आपका एंड गेट का। ठीक है, कितने एंड गेट्स यहाँ पे लगे हुए थे? 2n, लेकिन यहाँ पे कितने लगे होंगे? जितने आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स हैं उतने ही लगेंगे। तो इट मीन्स जो आपने PROM में यूज करते हो, PROM में क्या है? PROM में जैसे अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें वैसे कितने चाहिए थे? 2 ही फंक्शन, 2 ही टर्म्स चाहिए अगर मान लो, लेकिन यहाँ पे जो अवेलेबल टर्म्स आपके पास 4 हैं।
ठीक है। तो टू आर यूजलेस, मान ली यूजलेस है वो, उनका कोई यूज नहीं है। लेकिन या तो एक्चुअली चारों यूज कर रखी हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ही फंक्शन होता, मान लो सपोज आपके पास F1 ही होता और F1 में आपके पास ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो है ये वाली दो यूजलेस होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने PLA यूज कर रखा है। PLA में क्या है कि दोनों फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, एंड एरे भी प्रोग्रामेबल होगा और एरे भी प्रोग्रामेबल है। तो एंड एरे में आपका उसमें क्या है कि उसमें से आपको जो है सम ऑफ मीन टर्म्स है, दैट इज द सम ऑफ मीन टर्म PROM में। बट यहाँ पे क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है कि जितनी आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स होंगे उतने ही एंड गेट लगाने हैं, बाकी नहीं लगाने हैं। लेकिन इसमें क्या था, उसमें ये था कि आपके पास ये नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आपके पास जो एंड गेट कितने लगाने हैं, आपको सारे एंड गेट लगाने पड़ेंगे जितने आपको सिलेक्ट लाइन दे रखे हैं 2n। तो 2n जो आपका होगा उतने ही आपको एंड गेट लगाने होंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे कितने लगाने हैं, जितने आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स हैं उतने। इसका एक एग्जांपल चेक कर सकते हो कि जैसे सपोज ये आपके पास एक ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो अगर इस ट्रूथ टेबल को अगर मैं नॉर्मली करता यूजिंग द PROM, तो हम मेरे को यहाँ पे एंड 8 आउटपुट चाहिए होते, 8 आउटपुट होंगे वहां पे, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट से आपके डिकोडर अगर यूज करते हैं तो 8 आउटपुट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, F1 F2 फंक्शन है, तो F1 F2 को हम इसको मिनिमाइज कर देंगे, वहां पे मिनिमाइज नहीं करते हो, तो इसमें आपको सबका आउटपुट दे देता है वो डिकोडर जो है, वो मिन टर्म्स देगा, ना कि प्रोडक्ट टर्म्स और मिनिमाइज टर्म्स। तो इसमें मिनिमाइज कर देते हो, लेकिन डिकोडर में मिनिमाइज नहीं होगा। तो जब आप इसको F1 F1 आपका कहाँ पे 1 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये फंक्शन ले लिया, और AB बार प्लस AC ये इसका मिनिमाइज टर्म है। ऐसे ही F2 जो है AC प्लस BC, F2 जहाँ पे भी आ रहा है तो इसको AC प्लस BC, ठीक है। तो अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे इसको। अब इसकी एक टेबल होती है कि जैसे भी जो वेंडर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसको पास हम भेजते हैं, तो ये सारे डिजाइन नहीं भेजते हैं, जस्ट ये टेबल जो है उसके पास भेज देते हैं और उसको बोल देते हैं कि यू हैव टू डिजाइन अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो वो टेबल है, इसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर देता है। तो इस टेबल कैसे बनी हुई है, देखो इसमें टर्म्स जो आप देखोगे AB बार प्लस AC, तो जो कॉमन से टर्म्स हैं, जैसे एक बार यूज हो रही है वो यूज कर लेंगे, AB बार यहाँ आ रहा है, AC 2 बार यूज हो रहा है F1 और F2 में, ठीक है, ये F1 है, दिस इज F2। तो AC को हम एक ही बार लिखते हैं यहाँ पे AC, और BC आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स 3 ही टर्म्स आ रही है यहाँ पे, AB बार AC प्लस AB एंड BC। तो यहाँ पे आप इनपुट्स देखोगे, ABC आर द इनपुट्स। तो AB बार क्या है, A 1 है, B 0 है, C इसमें नहीं है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डैश। ये टेबल बनानी पड़ती है जो आपको उसके पास भेजनी है, मैन्युफैक्चरर के पास। ऐसे AC है, A1 है, B नहीं है तो B डैश है, C इज ऑल्सो 1 तो 1 है। BC A नहीं है इसमें, तो A डैश है, B1 है, C1, ठीक है। तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखोगे F1 एंड F2, तो ये दिस इज द ट्रू एंड कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने ट्रू यूज कर रखा है, कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं कर रखा। अगर आगे आगे किसी न्यूमेरिकल में देखते हैं तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट यूज हो सकते हैं। तो ट्रू है F1 F2, तो F1 जो आपका ये ट्रू फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे जिसमें F1 में क्या क्या यूज हो रहा है, AB बार AC, तो जो यूज हो रहा है उसको हमने 1 से रिप्रेजेंट करते हो, तो यूज नहीं हो रहा उसको डैश लगा देते हैं। तो F1 में आपकी इन तीनों टर्म्स में से 2 ही टर्म यूज हो रही हैं, AB बार तो 1 आ गया, AC इट इज आल्सो 1, BC नहीं है तो इस यहाँ पे डैश लगा दिया। F2 में क्या है, AB बार नहीं है तो AB बार डैश है, AC एंड BC जो है तो है यहाँ पे, तो ये 1 1 होगा। तो ये टेबल आपकी प्रोग्रामेबल टेबल है PLA की जो है। ये चीज क्लियर है या नहीं है, प्लीज बताओ मुझे। किसी को डाउट है प्लीज बताओ, ये क्लियर है या नहीं। बोलो, हेलो, कुछ तो बोलो। हाँ ना, नो सर, नो नेक्स्ट, डाउट, हाँ जी, नो डाउट सर। ओके थैंक यू। नहीं है तो ये आपको एक क्वेश्चन है, इसके साथ ही एक और देख सकते हैं, आगे शायद दिया होगा। एक ये है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री का केस दे रखा है। ये देखो, जैसे अगर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है F1 ABC,
ठीक है, यहाँ टेबल नहीं दे रखी, फंक्शन ही बना के दे दिया 3 5 6 7 F2 ABC 0 2 4 7। तो अब इसको इस फॉर्म में मिनिमाइज कर दिया हमने ये। तो मिनिमाइज कर रहे हो तो दिस इज द F1 एंड F2, दिस इज F1 यानी कि 3 4 5, इसको आपने मिनिमाइज किया तो ये आएगा आपका AC प्लस AB प्लस BC, और F2 आ रहा है B बार C बार प्लस A बार B बार A बार C बार प्लस ABC। ठीक है, तो अब ये देखो जैसे हमने वहां पे यूज किया था, कॉमन टर्म्स ली थी, तो यहाँ पे कोई कॉमन टर्म नहीं बन रही है इसमें से। इसमें AC है, ये AB है, ये BC है, ये B बार C बार है, ये। तो कई बार क्या होता है कि अगर अब इसको उसको कॉम्प्लीमेंट्री अगर लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ कॉमन टर्म बन जाए। तो अगर हम F1 का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, F1 का कॉम्प्लीमेंट, तो F1 का कॉम्प्लीमेंट कैसे लोगे, जहां पे 0 है वो ले लोगे आप, कॉम्प्लीमेंट लेना आपने। ठीक है, तो जो 0 है वो ले लिया हमने, यहाँ पे 0 है आपके। अब 0 के अकॉर्डिंग इसको देख रहे हो आप, तो ये इसका F1 बार आ जाएगा ये, तो दिस इज F1 बार, और F2 इसका आ जाएगा F2 बार। ठीक है, इसका जो है ये F2 बार है। अब जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो देखो अगर F2 ट्रू और F1 कॉम्प्लीमेंट, अगर इनमें देखते हैं हम, देखो यहाँ पे B बार C बार है, इट इज आल्सो B बार C बार, ये A बार C बार है, इट इज आल्सो A बार C बार, यहीं पे डिफरेंस है बस, ABC और ये A बार B बार। तो अगर आप इसको वैसे नॉर्मली यूज करते तो आपको कितनी टर्म्स होती, 3 ये टर्म्स होती, 3 ये, तो 6 टर्म होती। यहाँ पे अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके पास आपको सिर्फ कितनी टर्म्स चाहिए, A B यानी कि कॉमन है तो 2 हुई, और 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 प्रोडक्ट टर्म से आपका काम चल जाएगा। ये चीज क्लियर है नहीं है, बोलो। हेलो, बताओ। ठीक है, तो इस तरह से इसको कॉम्प्लीमेंटली लेते हैं तो कई बार ऐसे आपका जो है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंट करने के लिए सेम वही जो हमने पहले किया है वही बनाना है, ये टेबल बनी हुई है उसकी। ठीक है ना, आप इसको इम्प्लीमेंट वैसे ही कर दोगे, ये इनपुट्स आ जाएंगे, फिर आप एक एंड गेट्स लगा करके आउटपुट आएगा, फिर और एरे आएगा, तो उस तरह से F2 F1 एंड F2 जो है वो आउटपुट्स आएंगे। बट ये क्या होगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा एंड दिस इज द ट्रू, ये ट्रू आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि B बार C बार, या आपके पास टर्म होगी A बार C बार है, A बार B बार एंड ABC। तो 4 टर्म्स मैंने बताया। अगर आप नॉर्मली यूज करते तो 6 होती, आपने एक को कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर लिया तो 4 होगी है। अब ये देखोगे आप टर्म्स 4 है, ABC इनपुट है, तो B बार C बार को लिख रहे हो आप 0 0 है, A नहीं है इसमें। ठीक है, इस तरह से आप इसको सब लिख रहे हो। आउटपुट्स F1 F2 तो कॉम्प्लीमेंट्री है या ट्रू है, यस F1 जो है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको C लिख दिया, और जो F2 है दैट इज द ट्रू। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो, किसी को डाउट है तो प्लीज, ये टेबल बनानी पड़ेंगी आपको, और रिड्यूस फॉर्म में बनानी है कि कैसे आप जो है कॉम्प्लीमेंट्री यूज करके कर सकते हो, या नॉर्मल जो है उससे यूज करोगे, तो जिसमें मिनिमम टर्म्स होंगी वो आपने यूज करनी है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। सर ये टी बाई सी साइड में लिखा हाँ, है। ये ट्रू एंड कॉम्प्लीमेंट्री है, ये ट्रू ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये अगर ट्रू है या कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पे आपको ये कॉम्प्लीमेंट है F1, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे F1 को हमने कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया, ये वाला यूज नहीं किया हुआ है। क्यों, इसको और इसको करते तो आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं कॉमन नहीं आ रही इसमें कोई भी। लेकिन अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो तो कॉम्प्लीमेंट से क्या आ रहा है, B बार C बार प्लस A बार C बार प्लस A बार B बार, तो इससे 2 टर्म्स कॉमन आ जाती है, B बार C बार A बार C बार। तो इसका F2 तो हम रियल ले लेते हैं और F1 को कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आपका F1 जो है दैट इज कॉम्प्लीमेंट, एंड जो F2 है दैट इज ट्रू। तो ये तो T ऑब्लिक C लिखा होगा कि ट्रू है या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके सर। और किसी को कोई डाउट हो।
तो ये था आपका PLA। अब एक होता है PAL, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। तो प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में क्या होता है कि उसमें आपका जो और गेट है, देखो सबसे पहला क्या था जिसमें एंड फिक्स थे और प्रोग्रामेबल था, जिसको पीरो बोलते हैं, एंड, एरे, फिक्स और प्रोग्रामेबल। दूसरा क्या है PLA में क्या होता है, दोनों प्रोग्रामेबल होते हैं, एंड भी प्रोग्रामेबल है और भी प्रोग्रामेबल होगा। थर्ड जो है, वैसे PAL पहले आना चाहिए। PAL में क्या होता है, जो PROM का उल्टा होता है, PAL प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। मतलब जैसे अगर आपका एंड फिक्स होता है और प्रोग्रामेबल है किसमें, PROM में। PL में इसका उल्टा होता है, वहां पे आपका एंड जो है प्रोग्रामेबल होता है और फिक्स होता है, और जो एरे दैट इज द फिक्स। तो उसको हम एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे यहाँ पे आपके इनपुट्स हैं, मल्टी इनपुट्स जैसे दे रखे हैं, तो इनको एक ही इनपुट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो है इसको, जैसे अगर आप आगे देखोगे एरे लॉजिक सिंबल इस तरह से ये है इसमें। तो इसमें देखोगे आपके ये इनपुट्स हैं, ये तो फिक्स है, एंड नंबर ऑफ गेट्स जो हैं एंड एरे दिस आर द फिक्स। बट जो और है F1, इट कैन बी फर्दर यूज, दोबारा से यूज कर सकते हो आप इसको। वहां पे ऐसा प्रोविजन नहीं था हमारे पास वहां पे। और सॉरी, एंड को तो आप यूज कर रहे थे, वो क्रॉस लगा करके या कनेक्ट करके फ्यूज से, लेकिन यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, जो एंड और गेट का जो आउटपुट होगा यहाँ पे, जैसे इसको यूज कर सकते हो। तो ये एरे होगी, जैसे यहाँ पे आपकी टर्म्स हैं, एंड गेट्स हैं 1 2 3 4 5 इतने गेट्स हैं, यहाँ पे इनपुट्स हैं। इस ये अनकॉम्प्लीमेंट्री इनपुट है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे 1 और 2 है, तो दिस इज I1 बार, ये I2 I2 बार, I3 बार, इस तरह से कनेक्टेड होंगे ये। तो इसको करने के लिए अगर हम देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल, ये इस तरह का एक न्यूमेरिकल लास्ट टाइम आया हुआ है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शंस हैं, 4 फंक्शन दे रखे हैं, W इज इक्वल टू दिस, X ये होगा, Y ये है एंड Z ये है। इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग द PAL, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। तो W फंक्शन है, इसको आपने मिनिमाइज कर लेना है यूजिंग द K मैप, तो उसका मिनिमाइज ये आ जाएगा। ऐसे ही इसको K मैप से मिनिमाइज करते ये आ रहा है, Y का ये होगा, Z का ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि इसमें W में जो है, तो W A B C बार प्लस A बार B बार C D बार। तो अगर मैं एक चीज देखता हूँ कि यहाँ पे ये जो W है, Z में अगर देखें तो A B C बार है, A बार B बार C D बार, A बार B बार C D बार ये है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो W है ये इसमें टर्म एज सच आ रही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि Z जो है दैट विल बी इक्वल टू W प्लस A C बार D बार प्लस A बार B बार C बार D। तो इसको हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो आउटपुट है इसको एज सच यूजिंग, दोबारा से हम इसको Z के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे W प्लस ये बना रखा है। तो इसका डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो, ये कनेक्ट कर रखा है इसमें कि जैसे इसमें 3 एंड गेट्स लगा रखे हैं, ये और गेट्स हैं, दिस इज द W X Y एंड Z। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ए आपका ये जो A B C D इनपुट्स हैं, तो ये A है, दिस इज A बार, B बार C बार, तो ये कनेक्टेड है, ये आपको दिखाई दे रहा है A बार B बार C बार D बार। ठीक है, इस तरह से जो भी टर्म्स इसमें आ रही है दैट इज कनेक्टेड टू दिस एंड गेट। अगर ये एंड गेट आपका, तो इसमें क्या क्या टर्म्स आ रही है आपकी, A B एंड C बार, यही आपके पास एक टर्म होगी, यहाँ पे देख सकते हो, देखो इसमें A B C बार। ठीक है, प्लस A, जैसे अगर हमारे पास ये वाली टर्म थी ना, A B C बार प्लस A बार B बार C बार D, तो यही कनेक्ट कर रखा है इसमें, A बार B बार C एंड D बार ये है। तो थर्ड टर्म इसमें नहीं है, तो थर्ड को हम जो है ऐसे डिफ्यूज कर वो कर देते हैं, इसको डिस्कनेक्ट होगा, मतलब क्रॉस लगा देंगे कि इट इज नॉट यूज्ड, ये यूज नहीं है। तो 2 और गेट है वो इसमें यूज है। ठीक है, तो फर्दर जो आपका W है वो किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए यूज हो रहा था, तो यहाँ से आउटपुट W एंड W बार भी एक इसमें इनपुट पे होगा। तो ये जैसे Z में यूज हो रहा था, तो Z में हम जो इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे Z जो है।
ऐसे ही दूसरे टर्म्स होंगे x, y एंड z, इस तरह से इसको कनेक्ट कर दोगे इसको। तो दिस इज द PAL रिप्रेजेंटेशन, ये PL है। तो इसकी भी एक टेबल होती है, जैसे ये टेबल बनी है कि ये जो भी टर्म्स हैं, प्रोडक्ट टर्म्स, ये जितनी प्रोडक्ट टर्म्स बनी हुई है आपके पास, ये सारे प्रोडक्ट टर्म्स हैं, इसको लिखना है। फिर आउटपुट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना है इस टेबल की फॉर्म में, कि जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री है उसको 0 से रिप्रेजेंट करना है, जो अनकॉम्प्लीमेंट उसको 1 से, जो अवेलेबल नहीं है उसको उसी कर दोगे। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे इस टर्म में क्या है कि ABC बार, तो ABC बार में क्या है, AB आपके 1 1 है, C बार 0 है, D एंड W नहीं है, तो ये 0 0 होंगे। ऐसे B बार, C बार, D, C D बार, तो आप इसको ये होगा A बार 0 0 है, C एंड D बार, W इसमें भी नहीं है, ये कोई टर्म नहीं है, तो ऑल आर डैश। इस तरह से A है प्लस BCD है, तो A को आपने 1 लिख दिया और BCD, ये इस तरह से सारी ये टेबल बन जाएगी। तो दिस इज द PL प्रोग्रामिंग की टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस यहाँ तक आएगा, सिर्फ क्या नहीं आएगा, कन्वर्टर्स नहीं होंगे, और बाकी जो फर्स्ट सेशन को छोड़ करके बाकी सारा सिलेबस होगा। अभी किसी को डाउट है सिलेबस के रिगार्डिंग या इसको पूछना तो पूछ सकते हो। बोलो, किसी को अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हो। कल से ना सेशन तुम्हारा? यस सर, कल से। तो मतलब सर माइनर 2 में सर जैसे सेक्शन भी पूरा आएगा, बस कन्वर्टर नहीं आएगा। कन्वर्टर नहीं आएगा, और सेक्शन ए में से भी आएगा, जो QM मेथड है वो नहीं कराया आपको क्लास में, और PL जो आज कराए ये भी आएगा। अच्छा सर, सर आज जो कराया, और दूसरी सर क्या चीज बोली सर आपने? कल कराया था ना जो क्लास में। हाँ जी, कल और आज वाला आएगा। ओके सर। ठीक है, QM मेथड है। तो थोड़ा रिड्यूस नहीं हो सकता? इससे कम क्या करें अब? सर क्योंकि कल से शुरू है ना सर, तो आज उसका भी पढ़ना था, और आपने जो टॉपिक्स कवर करवाए वो आज भी थोड़ा सा पढ़ना था, हाँ, तो सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है सर। इसमें और तो हो ही नहीं सकता, इसमें एक यूनिट है, पूरी की पूरी यूनिट छोड़ दी है मैंने, इसीलिए तो क्या करें, पूरी यूनिट छोड़ दी है, पूरी की पूरी।